छोटा सा बिंदु सुनिएगा। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है जम्मू कश्मीर की एक 16 साल की बच्ची शीतल देवी, जिन्हें कल अर्जुन पुरस्कार दिया गया। बहुत गजब की कहानी है। कहानी इसलिए क्योंकि हम में से 90% लोग शिकायतों के साथ पैदा होते हैं, शिकायतों के साथ जीते हैं और शिकायतों के साथ मर जाते हैं। ये छोटी सी बच्ची जब पैदा हुई तो शरीर ऐसा डेवलप हुआ कि इसके दोनों हाथ नहीं थे। सपने इसके भी थे कि मेरे हाथ होते तो मैं चूड़ियां पहन पाती, मेरे हाथ होते तो मैं डोरी बांध पाती, मेरे हाथ होते तो मैं अंगूठियां डाल पाती। लेकिन अफसोस की बात, इसके वो हाथ नहीं थे। और तुम सब लोगों के पास वो हाथ हैं जिसमें तुम कंगन डाल सकते हो, डोरियां बांध सकते हो, अंगूठियां पहन सकते हो। लेकिन इस लड़की का सपना था कि मुझे भी जीना तो उन्हीं की तरह है। और सेना का साथ मिला। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन तुम उन्हें मुस्कुरा के कह देना कि ये तो वक्त बताएगा, और वक्त ने बताया। इस लड़की ने 1.5 साल पहले, सिर्फ 1.5 साल पहले, तुम कहते हो कि सर इतना समय लग जाता है, क्या करें सर, कोई साथ नहीं दे रहा, क्या करें, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या करें सर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है सर, मेरे साथ ही धोखे क्यों होते हैं सर। इसके साथ तो भगवान ने धोखा कर दिया, ईश्वर ने धोखा कर दिया। बच्ची को दोनों हाथ नहीं दिए। एकलव्य की कहानी हम सब ने पढ़ी। उसका अंगूठा इसलिए काट दिया गया कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाए, सिर्फ इसलिए। और वो श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया, लेकिन इसके तो अंगूठा था ही नहीं, अंगुलियां थी नहीं, हाथ थे ही नहीं। लेकिन इस शीतल ने अपने पैरों में वो ताकत पैदा की, और पैरों में इतनी गजब की ताकत पैदा की कि पूरी दुनिया ने लोहा माना। ये दुनिया की पहली महिला बनी जो बिना हाथ के तीरंदाज है। तब जब इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा था तो तालियां बज रही थी। यद्यपि ये तालियां खुद नहीं बजा सकती अपने हाथ से कभी, लेकिन पूरी दुनिया की तालियां इसके लिए बज रही थी और थमने का नाम नहीं ले रही थी। जीवन ये है। तुम बदलाव वहां से स्टार्ट होता है जब तुम प्रारंभ करते हो। और फिर भी तुम शिकायतों के साथ जी रहे हो कि सर मैं कर ही नहीं पाया, सर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि इस लड़की ने क्यों किया। अपने आप से प्रश्न पूछना कि मैं ही क्यों।